सक्षम है। सक्षम जी कहाँ से आए हो? मैं जलंधर से आया हूँ। जलंधर से। जेई का एग्जाम था एडवांस का। Yes. कैसा हुआ एग्जाम और कितना समय पढ़ाई को देते थे आप? मैं कम मतलब 6 to 7 आवर्स देता था और एक दिन में। तो पेपर मॉडरेट ही था। फिजिक्स में ज़्यादा रोटेशनल के क्वेश्चंस आए थे, 3 से ज़्यादा रोटेशनल के थे और ऑर्गेनिक काफ़ी थी। हर क्वेश्चन मतलब हर 3 क्वेश्चन के बाद ऑर्गेनिक ही थी, मतलब हर 3 क्वेश्चन थे हर सेट में ऑर्गेनिक के। जैसे 4 होते हैं ना, उसमें से 3 तो ऑर्गेनिक क्वेश्चंस थे और इनऑर्गेनिक कम थी अभी इस पेपर 1 में, और मैथ्स भी मॉडरेट था। एग्जाम देने से पहले कितने समय पढ़ाई को दिया आपने और सेकंड और इसके अलावा कितने मॉक टेस्ट वगैरह आपने दिए हुए थे? मॉक टेस्ट मैंने कम ही दिया, 1-2 मॉक टेस्ट दिया है। जी। और पढ़ाई को कितना समय देते? पढ़ाई को वो 6 to 7 आवर्स इतना एवरेज था। किस सीट में आपने किस सीट में जाना चाहते हो? स्ट्रीम में जाना चाहते हो? अभी तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। अभी कुछ सोचा नहीं है। नहीं। और क्या मैसेज देना चाहते हो, जैसे नीट का एग्जाम था, जिन स्टूडेंट्स ने दिया था 23 लाख स्टूडेंट्स ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से वो कैंसिल कर दिया गया था, पेपर लीक होने को कैसे देखते हो आप? वो सीबीडी बेस्ड होना चाहिए एग्जाम, मतलब वो बेटर रहता है, उसमें लीक होने का कोई वो नहीं रहता इशू। और कहीं ना कहीं उन लोगों की मेहनत भी बेकार जाती है जिन्होंने पूरा पूरा साल और 6-6 महीने दिन रात एक करके मेहनत की होती है। Yes. और एकदम जिन वजह से एग्जाम लीक होना, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बाकी का तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सीबीडी बेस्ड बेस्ट है। क्या नाम है आपका? कार्तिक। कैसे देखते हैं सर, आज जेई का एग्जाम था, कैसा हुआ? ठीक था, मतलब ड्यूएबल तो था, बस बाकी ठीक, देखो क्या होता चल। कितनी बार इससे पहले मॉक टेस्ट दे चुके हुए थे, कितनी तैयारी की और आज ये अटेम्प्ट दिया? थोड़ी की थी, मतलब इतनी ज्यादा नहीं की थी, जेईई किया था। और सेकंड अटेम्प्ट कितने बजे? अब भी थोड़ी है। 38। हाँ। तो क्या मैसेज देना चाहते हो स्टूडेंट्स को जो साथ में थे? पहले जेईई फोकस कर लो, उसके बाद जे एडवांस पे करो। कैसे देखते हो कि नीट का एग्जाम जैसे पिछली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कैंसिल कर दिया गया, और जिन स्टूडेंट्स ने इतनी मेहनत की थी उनको दोबारा मेहनत करनी पड़ी, उनको क्या कैसे देखते हो? वो तो गलती सरकार की गलती है, अब क्या कर सकते हैं। अभी सभी सेकंड अटेम्प्ट की बारी है। हाँ, मेरा दूसरे पे पड़ा है। थैंक जी मानवजोत सिंह। मानवजोत यू। सिंह मनजोत सिंह जी, किमें देखते हो कैसे ਇਹਦਾ एग्जाम ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੀ। ਕਿਹੜਾ एग्जाम ਹੋਇਆ? ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚ -2 ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ -1 ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਗਲ ਮਲਟੀ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ 48 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ 16 ਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ 180 ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਸ। ਕਿੰਨੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਜੀ ਮੈਂ +1 ਤੇ +2 ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ +1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੇ JEE ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਮੈਂ 20 to 25 ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੇਪਰ ਮੋਡਰੇਟ ਟੂ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨੀਅਰਲੀ 180 ਜਾਂ 190 1 ਲਾਈਕ 80,000 190 ਇਹਦੇ ਨਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ, ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਮ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਨ। ਕੀ ਸਟਰੀਮ ਸੋਚੀ है, ਕਿਹੜੀ स्ट्रीम से आगे जाना चाहते हैं? इंजीनियरिंग करनी है जी। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? अक्षय सैनी। अक्षय जी, कैसे देखते हो आज जेईई का एग्जाम आपने दिया है, कितना समय पढ़ाई को दिया था और कैसा एग्जाम हुआ आपका? ज़्यादातर टाइम पढ़ाई में निकल रहा था, बस ज़्यादा पढ़ते थे फिर सो जाता था। एग्जाम देने से पहले कितने मॉक टेस्ट किए आपने? रोज एक मॉक टेस्ट देते। तो आज कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था आपके साथ? ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 200 to 300 के करीब होंगे शायद। तो किसी आप इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे थे, कैसे नहीं, ऑनलाइन। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे? तो कैसे देखते हैं कि जैसे नीट का एग्जाम जिन स्टूडेंट्स ने दिया था 23 लाख स्टूडेंट से, और एग्जाम जैसे कैंसिल हुआ, कैसे देखते हैं उस चीज़ को कि जो पेपर लीक हुआ था? वैसे तो ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखना चाहिए सिक्योरिटी के बारे में, लेकिन फिर से हो रहा है। कई बच्चों के लिए अच्छी बात है क्योंकि कईयों का बेकार गया था, लेकिन जिन्होंने अच्छे से दिया था उनके लिए तो फिर से देना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। कहीं ना कहीं जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की थी उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हाँ जी, और दोबारा देने से क्या पता उनके मार्क्स कम आ जाए, फिर दोबारा से तो आगे किस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं? तो इंजीनियरिंग में ही जाना चाहिए। इंजीनियरिंग में। तो अभी सेकंड अटेम्प्ट आपने दोबारा देना था? हाँ जी। वहाँ से पहला पार्ट देखा तो सेकंड हाँ पार्ट जी। कितने बजे?
2:30 ऑलमोस्ट स्टार्ट होगा। 2 बजे शायद एंट्री हो। कहाँ से आए थे आप? होशियारपुर। होशियारपुर से। ठीक है, थैंक यू। रितेश जी कहाँ से आए हैं? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से। एग्जाम आज जेईई का आपने एडवांस कर दिया है, Yes, कैसा हुआ आपका? मॉडरेट था, काफी क्वेश्चन इजी भी थे मोस्टली, जैसे केमिस्ट्री एंड मैथ मेरे को थोड़ा इजी साइड पे लगा। जैसे न्यूमेरिकल थोड़े डिफिकल्ट आए नॉर्मल से, बट बाकी एग्जाम इजी था। एंड फिजिक्स के सिंगल चॉइस थोड़े मुश्किल थे, बाकी मॉडरेट कहूँगा मैं फिर भी एग्जाम में। तो जेईई की एग्जाम देने के लिए से उससे पहले कितना आपने पढ़ाई की है, कितने मॉक टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं? मॉक टेस्ट आई थिंक मैं हर वीक में 2 मॉक टेस्ट देता रहा हूँ, तो वो तो मैं दे रहा हूँ, और उसके बाद उनका एनालिसिस करना ये सब, तो लास्ट के मैं 1 मंथ से दे रहा हूँ। इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे थे या आप ऑनलाइन कर रहे थे? मैं कहते खुद से सेल्फ कर रहा था, तो मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट के मतलब टेस्ट सीरीज ले रखी थी बाकी इंस्टीट्यूट्स की, बट मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था। तो कुरुक्षेत्र से आप अकेले हैं, आपके साथी भी साथ में हैं? मेरे कज़न है मेरे साथ। 2 लोग गए थे। यस सर। कैसे देखते हैं, जैसे नीट का एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से रद्द कर दिया गया, 23 लाख स्टूडेंट्स ने वो एग्जाम दिया था, पेपर लीक होने की बात सामने आई थी, तो उन स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ जिन्होंने दिन रात एक मेहनत की। बिल्कुल सर, बहुत गलत हुआ है कि इतने बड़े एग्ज़ाम लगातार 2 बार से लीक होना, तो आई थिंक एनटीए को बहुत ज़्यादा आके अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, और ऊपर से अब फिर से कैंसिल करके ले लेंगे कि इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एग्ज़ाम जो इतनी बार लीक हो चुका है, तो हम कैसे ट्रस्ट करें एनटीए को। अब हम भी कहते हैं मेंस में भी अगर ऐसा होता हो अगले साल, तो कितनी बुरी बात है ना। तो जो बच्चा पढ़ रहा है अपनी मेहनत से पेपर दे रहा है, बट उसके बाद वो लीक हो जा रहा है, तो बहुत बुरा लगता है कि मेहनत करी है बट फिर भी मार्क्स नहीं आ रहा। तो किस स्ट्रीम में हमने जाने के लिए सोचा है? आई थिंक मैं तो कहते हैं BSMS रिसर्च प्रोग्राम, आई थिंक आई परस्यू दैट, आई वांट टू बी साइंटिस्ट। सो आई थिंक थैंक यू। Congratulations. थैंक यू। 5 हो गया, चलिए।